एक घना जंगल जिसके किनारे बसा था छोटा सा गांव कोटगढ़। ये गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके पास के काले जंगल की वजह से लोग अक्सर डरे रहते थे। गांव में एक प्राचीन कथा प्रचलित थी कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। कहते हैं वर्षों पहले गांव में रतनवा नामक एक औरत रहती थी। वह जादू टोने में माहिर थी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती गईं और एक दिन उसने गांव वालों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने गांव पर शाप दे दिया। उसने कहा कि वह चुड़ैल बनकर लौटेगी और गांव के लोगों से बदला लेगी। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात को जंगल से चीखें सुनते थे और जो भी उस जंगल में जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने डर के कारण जंगल में जाना बंद कर दिया। गांव में वीरेंद्र नामक एक साहसी युवक था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों और गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन सबने उसे मना किया। फिर भी वीरेंद्र अपने इरादे पर कायम रहा। एक रात वीरेंद्र मशाल लेकर काले जंगल में गया। वहां का माहौल बेहद डरावना था। जंगल के बीचों बीच उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में औरत उसके सामने खड़ी थी। ये चुड़ैल रतनवा थी। रतनवा ने वीरेंद्र से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? वीरेंद्र ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं यह तुम्हारी सच्चाई जानने और गांव वालों को डर से मुक्त करने आया हूँ। रतनवा ने वीरेंद्र को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपने गलत कामों के कारण इस जंगल में फंस गई है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसे माफ कर देगा। वीरेंद्र ने गांव लौटकर लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर एक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने चुड़ैल के लिए प्रार्थना की और उसे माफ कर दिया। पूजा के बाद रतनवा की आत्मा को शांति मिली और वह मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से गांव वालों का डर खत्म हो गया और काला जंगल एक सामान्य जंगल बन गया। वीरेंद्र की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने और माफी देने से बड़े संकटों को भी हल किया जा सकता है। वीरेंद्र की हिम्मत और समझदारी ने न केवल गांव को सुरक्षित किया, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी शांति